है। तो आज मैं आपको एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और समझना कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमएच क्लासेज। यहाँ आपको मैं से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं और मिलती रहेगी। तो अब हम देख लेते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है और 16 और डी दिया गया है। एक आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बी और 16 ये कैसे हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना। जो आपका ये बी है, सबसे पहले आपको देखना है जो आपका कैपिटल ये अक्षर है बी, तो इसमें देखना है कि हमारा जो ए टू जेड हमारी ए बी सी होती है, ए बी सी डी, ठीक है, उसमें बी का स्थान कौन सा है। देखो ए और बी यानी कि ए और बी सी डी, देखो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें हम देखेंगे ए और बी का स्थान कौन सा है हमारा, ये हमारा 1 ये 2, ठीक है। हमारी जो ए बी सी डी होती है उसमें हमारा ए टू जेड जो होता है, ए टू जेड कैपिटल अक्षर होते हैं, उसमें हमारा 1 से लेकर 26 तक होते हैं, टोटल हमारे 26 होते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही देखना है, ठीक है। बी कौन से स्थान पर, 2 के स्थान पर है। अब देखना है 16 हमारा कैसे आएगा, 16। देखो अगर आप 2 का पावर 4 करोगे, अगर आप 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा। देखो 2 की पावर 4 करने में 2 गुना 2 गुना 2 4 बार गुना कर दी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आया। यानी कि जो बी है हमने बी के स्थान पर 2 रखा और इसकी पावर हमने 4 करी तो निकल के आया हमारा 16, ठीक है। तो सेम क्या करना है आपको, डी का स्थान देखना है। तो डी का स्थान क्या होता है हमारा, ए बी सी डी का स्थान कितना होता है हमारा 4, ठीक है, 4 होता है। तो क्या करना, डी इक्वल टू 4, इसकी पावर हमने कितनी ली थी 4, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 4। अब इसकी हम क्या करेंगे 4 की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार 4 बार, 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, ये आ गया आपका 256। यानी कि डी के स्थान पर जो आपका आएगा वो आएगा 256। तो यहाँ पर देख लोगे आपका ऑप्शन कौन सा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ सबसे पहले देखना है कि हमारे जो कैपिटल अक्षर दिए जाएंगे इसमें, तो जो पहला होगा तो इसमें देखना है कि बी का स्थान है वो कौन सा है, ठीक है, ये देखना है। फिर आपको क्या करना है कि इसका आपको उस्कार करके देखना है कि हमारा ये नंबर आ रहा है 16 नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेनी है कि हमारा 16 किस से आ रहा है। जैसे कि 2 है, ठीक है, हमारा स्थान क्या था 2 था, ठीक है। फिर देखना है कि हमारा 2 16 कैसे आएगा, या तो आप 2 की पावर 4 करोगे तब आएगा, या फिर 2 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका बी के कन्वर्ट करने पर 16 आया, सेम आपका डी को कन्वर्ट करने पर आपका आंसर आना चाहिए। क्योंकि हमने इसकी पावर 4 ली तो इसमें भी आपको इसमें पावर 4 लेनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर राइट आएगा। यानी कि इसमें आपने 4 ली, इसमें आपने 3 ली, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं करना है, आपका आंसर गलत निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसके अगर इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 4 होनी चाहिए आपका, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखना और समझना कि किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व किया जा रहा है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखो वाई स्क्वायर यहाँ 4 दिया गया है और वी स्क्वायर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। देखो इसमें भी आपके अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए हैं, वाई स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वाई का स्थान कितना होता है, अगर आप देखोगे देखो वाई का स्थान हमारा 25 होता है, वाई का स्थान, क्योंकि देखो वाई और जेड ये हमारा 25 होता है, ये हमारा 26 पे होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा हमारा 625 आएगा, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया है, जैसे कि जेड वाई और एक्स है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो इसको इन्होंने 1 माना और इसको 2 माना, इसको 3 माना। क्योंकि देखो अगर वाई का स्थान हमारा 2 है तो 2 की पावर हम उसका करेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, 2 का 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डी असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने लिखा है, ठीक है। इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपका 25 होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका 2 हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हमने 2, यानी कि हमने लिखा वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या है
2, यानी कि 2 स्थान पर है। अगर हम उल्टा देखेंगे तो उल्टे हमारा उसमें 1 हमारा किस पे है, जेड पे है, और वाई किस पे है, हमारा 2 नंबर पे है। तो 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 2 देखो 2 गुना 2 कितना होगा 4, यानी कि 4 निकल के आपका आ गया। तो ठीक ऐसे ही आपको इसमें करना है। वी का स्थान देखेंगे, वी का स्थान हमारा कितना है, वी का स्थान हमारा 5 है, ठीक है। वी का स्थान हमारा कितना है, 5 है। देखो कैसे, देखो जेड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो जेड, फिर से पहले हमारा क्या आता है वाई, फिर से पहले क्या आता है एक्स, और फिर से पहले क्या आता है हमारा डब्ल्यू, और फिर से पहले क्या आता है हमारा वी। तो देखो वी का स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि वी का स्थान 5 है। तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बने मुझे 25, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो आपका 25 निकल के आ जाएगा। आप देख लोगे ऑप्शन कौन सा आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपके एग्जाम में दे जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो आपके कैपिटल अक्षर होंगे उसका स्थान देखना है, ठीक है। अगर आपको आपके असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करना है, डी असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि कौन सा हमारा आंसर राइट आएगा। बस इसको देखना है, 4 निकालना है। देखो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी पावर 4 थी, और यहाँ पर पावर 4 थी। इसमें क्या है, देखो 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की 2 पावर है, ठीक है। तो सेम आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नंबर्स हैं, पावर है या मल्टीप्लाई करोगे वो आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब देख लो अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आई और सी और 6 दिया गया है, ठीक है। डी और पी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसमें आपको जो आपके कैपिटल नंबर्स है इसमें 2 दिए गए हैं, आई और सी, ठीक है। तो आई और सी और 6 का क्या मतलब होता है, देखो आई जो होता है वो आपका 9 के स्थान पर होता है आई, और सी जो होता है वो आपका 3 के स्थान पर होता है, ठीक है। अगर हम देखें 9 - 3 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, यानी कि एक हमारा 6 निकल के आ रहा है राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा ये भी करने पर हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो डी देखें हमारा कौन सा स्थान पर है, 4 स्थान पर है। और पी देखेंगे हमारा कौन सा स्थान पर है, पी। अगर पी देखो आप 60 के स्थान पर है, 60 के स्थान पर, यानी कि इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर माइनस में आएगा, कितना 12 आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि माइनस के 12 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, आई और सी का स्थान आपको अलग अलग रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, आई का स्थान कितना है 9, आई और सी, ठीक है। पहले हम इसको लिख देते हैं 6 है। तो आई का स्थान कितना है हमारा 9, और सी का स्थान कितना है हमारा 3, तो कितना आया 12। तो अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना है 6 आया, हमारा आंसर निकल गया, यानी कि इसका हमारा 6 आ गया है, ठीक है। इसमें भी 6 आया था, इसमें भी 6 आया था, इसमें माइनस का 12 आया, ठीक है। तो ऐसे ही हम डी पी देखेंगे, ठीक है। डी पी की जगह हमारा क्या आता है क्वेश्चन मार्क। तो जो आपका डी होगा, डी कौन सा स्थान पर होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे डी हमारा 4 स्थान पर होता है, ठीक है। और पी हमारा 16 के स्थान पर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसमें हम 2 से डिवाइड की थी, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 कितना होगा आपका, कितना होगा 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 0 और 2 20/2, तो 2 से आपको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 10, कितना जाएगा 10। तो देख लोगे आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या बताया था आपको कि पहले आपको कैपिटल अक्षर में देखना है कौन सा स्थान है। इसमें हमने देखा 9 स्थान है, इसमें 3 है तो 6 आ गया, इनके हमारा पैर निकल गया। फिर दूसरा डी पी देखा, ये 4 पे 60 का माइनस का है, इसमें कोई ऑप्शन हमें इसमें 12 दे रखा है, सिर्फ इसमें माइनस के 12 आ रहा है। तो फिर क्या करना है हमें, आई सी हमने क्या किया 9 + 3 को 12 जोड़ा, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किया, हमारा 6 आया आंसर। फिर क्या किया हमने डी पी को हमने जोड़ा, इसको 2 से डिवाइड किया, हमारा 10 आया। 10 देखो हमारा आंसर क्या है 10, ऑप्शन में आ रहा है 10, ठीक है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन को आपको दे दी जाएंगे। तो बातें क्लियर करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। अब देखो 4th क्वेश्चन में आपको दिया गया है MNOL और SH, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसमें आपको कोई भी नंबर्स नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ आपको कैपिटल अक्षर दिए गए हैं। अगर आपके सामने कैपिटल नंबर्स आते हैं, सिर्फ आपको नंबर्स नहीं दिए जाते यहाँ पर, तो क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि हमारा MN और OL, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पर एक जगह आपको स्थान पर लिख देना है M और N, ठीक है। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, O और L, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये M और O के बीच में हमारा कितना डिफरेंट आ रहा है। देखो अब अगर आप देखोगे MNO, यानी कि हमारा 2 के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, 2 के स्थान पर O आ रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे N हमारा L के स्थान पर किस जगह पे आ रहा है, यानी कि अगर N देखोगे तो N से हमारा बाद में L नहीं आता है, यानी कि N से पहले हमारा L आता है, यानी कि
LML यानी कि LMN एन आता है, यानी कि ये हमारा -2 पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 ज़्यादा करने पर हमारा O आ रहा है, और जो हमारा ये N है, N कम करने पर हमारा L आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 2, ठीक है। तो क्या हमने इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, तो सेम आपको इसमें भी यही करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर S और H लिखना है, मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर कोई हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा इसमें, तो क्या करना है हमें, देखो M यहाँ पर क्या क्या हमने +2, तो यहाँ पर क्या करेंगे +2, क्या करेंगे हम इसको +2, यानी कि S के बाद 2 क्या आता है, STU, U, यहाँ पर U, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम, कम करेंगे, -2, तो इसमें क्या आएगा आपका H, यानी कहाँ पर होता है H, देखो H के पहले क्या आता है हमारा G, और G से पहले क्या आता है F, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका F -2 करने पर, यानी कि F के बाद हमारा H आता है, ठीक है, FGH यानी कि -2, ठीक है। तो आ जाएगा आपका U और F, देख लोगे आपका ऑप्शन कौन सा है, UFB, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, बस उसमें आपको कैपिटल नंबर्स दिए जाएंगे, बाकी कुछ नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। अगर कैपिटल नंबर्स हैं तो उसमें आपको देखना है कि इनमें जो अंतर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको AGIOEK और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसमें भी आपको सिंपल सा लॉजिक है, इसमें भी आपको वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, AG और IO यहाँ पर लिखा, तो देखना A और I के बीच में कितना हमारा डिफरेंट हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर A और I के बीच में देखो, आप देखोगे 8 का डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि A के बाद हमारा जो आता है ABCDEFGHI यानी कि 8 के नंबर पर आता है, ठीक है। और G देखेंगे ये हमारा कितने नंबर पर आता है, G आता है हमारा +8, ये भी हमारा 8 के नंबर पर आता है O, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये था, तो अब क्या करना है आपको, E के सेम यही करना है, E और K, यहाँ पर हमें नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। देखो A के हमने क्या किया, I यानी कि +8, A के हम अक्सर में +8 पर गए, I आया, तो E पर भी क्या करेंगे, +8 पर गएंगे, +8 पढ़ेंगे। तो देखो E के बाद हमारा 8 पर कौन सा नंबर आता है, M, यानी कि M का नंबर आता है हमारा, ठीक है। और E के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, +8 करने वाला, +8 के यहाँ +8 का +8 ही करेंगे, ठीक है। तो K के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, यानी कि हमारा K के बाद आता है S, KLMNOPQRS यानी कि S आता है हमारा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में आ जाएगा M और S, देख लोगे आप कौन सा ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दे दिए जाएंगे, बस आपको क्या करना है, जो आपके A to Z जो नंबर्स हैं इसको आपको याद रखना है कि हमारे A1 से लेके 26 पूरे टोटल नंबर होते हैं, उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस तरह सोल्व कर सकते हैं। अब देखो 6 क्वेश्चन भी आपको कुछ कैपिटल्स नंबर दिए गए हैं, सेम आपको वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको P यहाँ पर लिख देना है और S यहाँ पर, हमने इसको PS को यहाँ पर लिख लिया, और फिर V और Y यहाँ पर हमने वन पार लगा लिया, ठीक है। अब देखोगे अब क्या है, P देखेंगे, P का हमारा कौन सा है, क्या है V, ठीक है। ये कितने नंबर पर हमारा आ रहा है, यानी कि P के बाद आप देखोगे कि ये 6 नंबर पर आ रहा है, यानी कि PQRSUV यानी कि ये हमारा 6 नंबर पे कन्वर्ट हो रहा है, +6 ऐड करने पे, ठीक है। फिर देखेंगे S हमारा कौन से नंबर पे कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या S देखेंगे हमारा ये भी +6 पे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि S के बाद हमारा Y 6 नंबर पर आता है, क्योंकि STUVWXY, ठीक है, 6 नंबर आ रहा है। तो देखो हमारे ये आ गया निकल के, तो सेम आपको इसमें भी यही करना है, बस आपको सोचना मत, क्या लिखना है, I और F मार्क, और यहाँ पर इसमें आंसर लिख देना है। कैसे, एक तो ये यहाँ पर आएगा और इसका यहाँ पर आएगा, कैसे, जैसे हमने ऊपर किया +6 बस एक ही निकल के आ जाए, सेकंड आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो +6 F के बाद +6 हमारा कितना आता है, L, और I के बाद +6 कितना आता है, O, क्या आएगा, L और O। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, L O, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दे दिए जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारे PSYL ये कौन से नंबर पर है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें भी आपको कैपिटल नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखना है B, तो यहाँ पर P, E, यहाँ पर E और यहाँ पर S, ठीक है। अब देखना है B हमारा E कौन से नंबर पे है, ये 3 +3, और P हमारा ऐसे कौन से नंबर पे है, ये +3, ठीक है। तो सेम आपको इसमें भी ऐसे करना है, N और T क्वेश्चन मार्क, और यहाँ देखना है, ठीक है। N देखना है, N कौन से नंबर पे आता है हमारे +3 करने पर, इसको भी +3 करेंगे,
तो एन हमारा कितना आता है क्यू, और टी कितना आता है डब्लू। तो देख लो क्यू डब्लू कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी सारे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ पर एक नंबर होता तो आपको क्या करना है, फिर उसमें स्क्वायर करके देखना है या फिर आपको उसके मल्टीप्लाई करके देखनी है। यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं देंगे, सिर्फ कैपिटल नंबर देंगे, तो उसमें आपको देखना है कि हमारा कौन सा नंबर किस अंक पर है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों में कुछ भी डाउट हो या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके समझ में क्वेश्चन आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।